स्वागत है आपका वानी टॉक्स पर, जहां हम खोलते हैं उन कहानियों को जो सच होने के बाद भी एक हॉरर फिल्म से कम नहीं लगती। पिछले एपिसोड में हमने सुना कैसे एक रूथलेस किलर अपने शिकार चुनता है और पुलिस उसके पीछे होने के बावजूद उसको पकड़ नहीं पाती। हर मर्डर के बाद बस खौफ और सवाल छोड़ जाता है। लेकिन इस बार कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक छोटी सी गलती जो बन जाती है उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत, और वही गलती पुलिस को उस मॉन्स्टर तक ले जाती है जिसका शिकार महीने से चल रहा था। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कैसे एक ब्लडी ट्रेल ने टॉर्सो किलर की शिकार की दुनिया को तोड़ के रख दिया और किस तरह एक सर्वाइवर की हिम्मत ने उसका टेरर को खत्म कर दिया। और हाँ, अगर आपको वानी टॉक्स पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक क्लिक मुझे ऐसी और डार्क चिलिंग स्टोरीज लाने के लिए मोटिवेट करती है। एक 19 साल की लड़की लिजेल अपने सपनों को लेकर न्यूयॉर्क आई थी, नए जीवन की उम्मीद में, पर ये शहर उसके लिए नाइटमेयर बन गया। शी वॉज यंग, होपफुल, बट लाइक वल्चर स्पोर्टिंग अ प्रे, पिम्प्स ने उसे पकड़ लिया। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। न्यूयॉर्क जैसे शहर में उसे सरवाइव भी करना था, तो उसने एज अ सेक्स वर्कर काम शुरू कर दिया। पर कुछ दिनों में लिजेल को समझ आ गया था कि ये जगह उसके लिए नहीं है। शी डिसाइडेड टू रन, एस्केप दिस हेल, पर पिम्प्स उसे ये करने ही नहीं देते थे। लेकिन उस रात एक आदमी उसके सामने आया जिसने अपना नाम बताया जॉन, और बोला, मैं तुम्हें बहुत सारे डॉलर्स दूंगा, बस मेरे साथ चलो और एक ड्रिंक लो। डेस्परेट फॉर मनी एंड फ्रीडम, लिजेल मान गई। जॉन उसको एक क्लब लेके गया जहाँ उसने लिजेल से फ्रेंडली बातें की, उसका ट्रस्ट जीत लिया। फिर बोला, मैं तुम्हें न्यू जर्सी ड्रॉप कर देता हूँ, वहाँ बस स्टैंड से तुम्हें कोई पिम्प स्पॉट नहीं करेगा और तुम अपने पिम्प से भाग भी सकोगी, वहाँ तुम सेफ रहोगी। लिजेल ने सोचा शायद उसकी लाइफ बदलने वाली है, पर उसे नहीं पता था उस ड्रिंक्स में सेडेटिव था, और जैसे ही वो कार में बैठती है वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आंखें खुलती हैं और उसे पता चलता है वो एक होटल रूम में है, क्वालिटी इन, रूम नंबर 132। अगर आपको याद हो, ये सेम होटल है और सेम रूम है जहाँ विलेयर स्ट्रीट की बॉडी मिलती है। जॉन ने बोला, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है और इसलिए तुम मेरी एक फैंटेसी पूरी कर दो, मैं तुम्हें हैंडकफ करूंगा तुम्हारी ही मर्जी से। लिजेल ने सोचा उसकी मदद की है तो शायद ठीक होगा, तो मैं जाते जाते शायद उसकी ये फैंटेसी भी पूरी कर सकती हूँ। पर जब उसने हैंडकफ किया उसका चेहरा बदल गया, वो मॉन्स्टर बन गया। लिजेल के मुंह पर टेप लगा दी, उसके साथ बहुत घंटों तक असॉल्ट किया, फिर अचानक उसके हैंडकफ खोल दिए, उसके सिर पे पिस्टल रख दी। लिजेल डर चुकी थी, पर लिजेल को अंदर से पता था अगर इस टाइम उसने फाइट नहीं किया तो उसकी स्टोरी खत्म हो जाएगी। शी ग्रैब द गन और पता चलता है कि वो एक फेक टॉय है। इसी बात पे मॉन्स्टर ने तुरंत एक नाइफ निकाला और उसे स्टैब करने की कोशिश की, पर लिजेल बहुत जोर से चिल्लाई। उसकी इस चीख एक वर्कर ने सुन ली थी उस होटल में, और ताकि होटल में पहले से एक मर्डर हो चुका था तो होटल वाले ज्यादा अटेंटिव थे, तो उन्होंने एक पर्सन को भेजा ये चेक करने के लिए कि सब कुछ रूम में सही है या नहीं है। तो वर्कर ने रूम पे नॉक किया, उसने पूछा, एवरीथिंग ऑलराइट मैम? लिजेल ने डोर खोला और उसी के पीछे चाकू की नोक पे मॉन्स्टर खड़ा था जो किसी को दिख नहीं रहा था। लिजेल ने चुपके से सिग्नल दिया कि पुलिस बुलाओ। उसने एक हैंड मूवमेंट की कि वो खतरे में है, जो कि वर्कर समझ गई, और वर्कर तुरंत एक्ट करते हुए उसने पुलिस को कॉल किया। पुलिस को कॉल आते ही उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, और जॉन को पता चलते कि उसका काम खत्म हो चुका है तो वो बैग लेके भागा, पर पुलिस एक्टिव थी। उन्होंने फ्रंट गेट और एग्जिट गेट दोनों ब्लॉक कर रखे थे। भागते वक्त जॉन का बैग गिर गया था। बैग में मिलती हैं डक्ट टेप्स जिससे वो लोगों का मुंह बंद करता था, उसमें बहुत सारे हैंडकफ्स होते हैं, बहुत सारे सेडेटिव और काफी सारे टॉर्चर टूल्स होते हैं। जिस आदमी को पकड़ा गया था वो था रिचर्ड कॉटिगन, जिसको पहले भी एक सेक्स ऑफेंड के लिए पकड़ा गया था। रिचर्ड कॉटिगन न्यूयॉर्क में फुल टाइम कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था और रात में एक रूथलेस सीरियल किलर था। रिचर्ड कॉटिगन के घर की चेकिंग की गई तो उसकी घर की बेसमेंट में बहुत सारे वुमेन्स के कपड़े मिले, पर्स, ज्वेलरी, जिसमें जीन रैन का लॉकेट भी था जिसको न्यूयॉर्क के होटल में मारा गया था, उसकी ब्रेस्ट काट के हेडबोर्ड पे सजाई गई थी। पुलिस की पूछताछ में रिचर्ड कॉटिगन मान गया कि उसने ये सब किलिंग की है। उसने बोला कि वो 14 साल की उम्र से ये सब कर रहा है। वो हर हफ्ते 1 या 2 विक्टिम को टारगेट करता है। प्रोस्टिट्यूट्स को वो इसलिए टारगेट करता है क्योंकि उनके पास कोई पूछने नहीं आता, उनकी कोई रिपोर्ट करने नहीं आता, तो वो उनका इजीली विक्टिम हो जाती है। रिचर्ड कॉटिगन, द टॉर्सो किलर, फाइनली कॉट, पर उसके क्राइम का अंदाजा शायद कभी ना हो सकता। 14 साल की उम्र से वो मर्डर कर रहा था। एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग उसने आज तक 400 लड़कियों को मारा है। आखिरी विक्टिम लिजेल की हिम्मत की वजह से वो पकड़ा गया। एक नई जिंदगी की तलाश में निकलने वाली लिजेल, उसने हिम्मत दिखाई और
और एक सीरियल किलर को रोका। अगर उस रात उसने फाइट नहीं की होती तो शायद रिचर्ड कॉर्टिगन कभी पकड़ा नहीं जाता। दिस वॉज हिज लास्ट हंट। ये थी कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की जिसका अंधेरा दुनिया को हमेशा याद रहेगा। और वानी टॉक्स पर हम ऐसे ही डार्क चैप्टर्स को लिख के आते रहेंगे जो इंसान के दिमाग का सबसे खौफनाक कोना को सामने लाते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं कोई ऐसा पर्टिकुलर केस फॉलो अप करूं तो प्लीज कमेंट बिलो। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो वानी टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी चिलिंग स्टोरीज बनाने का हौसला देता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे शार्प, स्टे सेफ और स्टे क्यूरियस।